नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता, जिसमें मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या की और लाश ड्रम में भर दी थी। उस खौफनाक वारदात की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताजा थी, लेकिन अब एक और मुस्कान सामने आई है और इस बार उसने अपनी ममता को ही मार डाला। उत्तर प्रदेश में इस दिल दहला देने वाली घटना ने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया है। यहाँ मुस्कान नाम की महिला ने अपनी ही 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसने पहले बच्चों को खाना खिलाया, फिर गला दबाकर उनकी जान ले ली। वारदात के बाद जब पड़ोसियों को कुछ शक हुआ तो पुलिस को बुलाया गया। घर का दरवाजा खोलते ही जो नजारा सामने आया, उसने पुलिस वालों तक को सन्न कर दिया। एक पलंग पर 2 मासूमों की लाश पड़ी थी और पास में बैठी थी मुस्कान, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जांच में सामने आया कि मुस्कान का मानसिक संतुलन कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ था। मामला मानसिक तनाव और घरेलू विवाद से जुड़ा लग रहा है। मुस्कान ने बच्चों की हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस मेडिकल जांच भी करवा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश फूट पड़ा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या घरेलू कलह इतनी खतरनाक हो सकती है? अगर मुस्कान परेशान थी तो क्या समाज और परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया था? ऐसे मामलों में अक्सर महिलाएं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, अकेलेपन या लंबे समय तक घरेलू शोषण का शिकार होती हैं। अगर समय रहते इलाज ना मिले तो मानसिक संतुलन टूट सकता है। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, आरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। बच्चों को मारने के बाद उनकी आपस में शादी करने की कोई तैयारी हो, जो खर्चे की बात सामने आ गई? निश्चित तौर से उनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में, और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसे बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन दे करके उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियाँ। और इसमें 103 बीएनएस का तथा 123 बीएनएस का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ड्रग के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा कैसे दे दिया गया। संबंध चल रहे थे कुछ पता? इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। बच्चों से खतरा था या इसके पति से भी? देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चों, चूंकि बच्चे के साथ ही अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही इसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना कायद की गई। इस घटना की तुलना मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड से भी की जा रही है, जहां मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और लाश को ड्रम में भरकर घर में ही छुपा रखा था। दोनों मामलों में नाम एक, लेकिन कहानियां अलग है। एक में पति की हत्या, दूसरे में मासूम बच्चों की मौत, लेकिन दोनों में समान है टूट चुके रिश्तों का अंत, हिंसा में होना। अब इस सवाल यह उठता है, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ महिला का दोष देना सही है? क्या समाज में भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने का वक्त आ गया है? क्या किसी को मरने से पहले पहचान पाना इतना मुश्किल हो गया है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, हमारे समाज की सच्चाई है। एक माँ ने अपने बच्चों को मार डाला और हम बस हैरान होकर देख रहे हैं। जरूरत है अब चुप्पी तोड़ने की और समय रहते पहचानने की। आपका क्या कहना है? क्या इस घटना की जड़ सिर्फ मुस्कान है या वो तंत्र है जिसने उसे अकेला छोड़ दिया? कॉमेंट करके अपनी राय बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपके साथ गुंजन शर्मा।
नमस्कार।